अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया था मैनेजमेंट। हमने क्या करना है जी, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट जो ओवरऑल फार्म का मैनेजर होता है या बिज़नेस का मैनेजर होता है ओवरऑल, उसमें क्या होता है कि वो मैनेजमेंट से लेकर उसने गोल तक पहुंचना होता है। कहाँ तक पहुंचना होता है? अचीवमेंट। क्या चीज़ है? अचीवमेंट, गोल, जो उसका मेन मकसद होता है, जहाँ पे उसने पहुंचना होता है, जो उसने अपना रास्ता मुतय्यन किया होता है मैनेजमेंट से लेकर उसने अचीवमेंट, गोल, जो उसने गोल एक बनाए होते हैं अपनी ज़िंदगी के, अचीवमेंट होती है, उस तक उसने पहुंचना होता है। अब उसमें क्या क्या वो करता है मैनेजमेंट से लेकर, सबसे पहले वो अपनी प्लानिंग करेगा। क्या करेगा? प्लानिंग, मनसूबाबंदी। अब जो मनसूबाबंदी है उसमें जो है सबसे पहले वो सोचेगा, एक प्लान करेगा, प्लान के तहत अपने गोल तक पहुंचेगा, अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब प्लानिंग के बाद जो आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेप बाय स्टेप है। ये है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? वो मतलब कि जितने भी उसके साथ बंदे हैं उनके दरमियान वो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, उनके ताल्लुकात जो हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये क्या आ गई? ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि जितने भी उसने एम्प्लॉयमेंट रखे हैं, मजदूर रखे हैं, उसके जो दरमियान ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करेगा। उसके बाद गोल का जो उसके मकसद का स्टेप है वो दूसरा स्टेप पूरा होगा। इसके बाद नंबर पे आती है स्टाफ। जो उसने हायर करने हैं वो है स्टाफ, स्टाफिंग। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, वर्कर्स। ठीक हो गया, ये स्टाफ के अंदर आ जाएंगे। अब जो वो करेगा वो उनके मतलब कि जो है उनके ज़हन के मुताबिक उनको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन होगी, मेंटालिटी होगी। उसके बाद उनके स्टेप बाय स्टेप जो है वो आते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है लीडिंग। क्या आता है? लीडिंग। यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया। अब जो चीज़ को वो लीड कर रहा है, जिसको वो लीड कर रहा है, लीड में क्या क्या वो देखेगा अपनी मतलब कि जो चीज़ें हैं लीड में उसने क्या क्या देखनी है। उसमें उसने अपने गोल्स भी देखने हैं, विजन भी देखनी है, भी मतलब कहाँ तक हम इसको लीड कर सकते हैं। इसके अलावा उसने अप्रोच करनी है, विजन, अप्रोच, ये आ जाता है लीडिंग में। किसमें? लीडिंग में। मतलब कि वो किस बेस पे दूसरों की रहनुमाई कर सकता है, उनको लीड कर सकता है, उनको आगे लेके चल सकता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंट्रोलिंग। जो ये स्टेप है ये लीडिंग का था, ये स्टॉपिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग है। मतलब कि रिलेशन शिप्स बिटवीन एम्प्लॉय कर लो, एम्प्लॉयज़ कर लो या वर्कर्स कर लो। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब जो पांचवा स्टेप है वो हमारे पास है, आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं उसको और इसके अलावा कमांडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप हम कंट्रोलिंग करेंगे। जो पांचवा स्टेप है वो हमारे पास है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो है वो डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है परफॉर्मेंस बेस पे जो कंट्रोल करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे परफॉर्मेंस बेस पे। जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और हम अपने गोल तक जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाती है कमांडिंग। क्या आ जाती है?
कमांडिंग। अब यहाँ पे हम जो चीज़ें, यहाँ पे हमने प्लानिंग के साथ गोल्स तक पहुँचे, फिर ऑर्गेनाइजिंग के साथ पहुँचे, टीम हमने साथ मिक्स की, स्टाफ हमने किया, फिर भी गोल तक पहुँचे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने लीडिंग की, लीडिंग के साथ भी गोल तक हमने पहुँचने की कोशिश की, कंट्रोलिंग तक भी। अब हमारे पास कमांडिंग है। अब जो कमांडिंग है, कमांडिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बंदा है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, क्लियर, क्लैरिटी, मतलब कि हर चीज़ की उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए। मतलब कि ऊपर वाले तबके से लेकर नीचे वाले तबके तक उसको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी के साथ हर बंदे के साथ उसका जो ताल्लुक़ है, उसका जो बोल चाल है, उसका जो रवैया है वो ईमानदाराना होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई खलश नहीं आनी चाहिए। तब भी हम अपने जो है मैनेजमेंट से लेकर गोल्स तक पहुँचेंगे, अचीवमेंट तक पहुँचेंगे। शुक्रिया।